कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि उनको इस बार अच्छी सीटें चाहिए, पिछली बार की तरह नहीं। भाई 60 तो मांग ही रहे हैं, अच्छी सीट क्या। पिछले बार उसका स्ट्राइक रेट देखिएगा ना, 70 सीट में 19 सीट 18 सीट जीत रहे हैं सब। ये क्षेत्रीय पार्टी जो जहाँ मजबूत है उनको बड़े भाई का रोल देना होगा आपको। घर में जब जो आप किचन में जाते हैं, कभी बर्तन ढनमना जाता है तो फेंक तो नहीं ना देते हैं, तो उसी तरह से ढनमना गया है, वो सब सड़िया जाएगा। मनोज झा को जानते हैं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं। कल उनका शेर जो एक आया, देखा आप लोगों ने सोशल मीडिया पे, देखा आपने? उनके थकावट दूर करने के लिए वो शेर लिख दिए, और कोई बात है नहीं। 10 से नॉमिनेशन का सिलसिला शुरू होने वाला था, अभी तक सिंबल क्लियर नहीं हुआ किसी पार्टी का, तो कार्यकर्ता तो परेशान हो ही जाएगा। तो जेडीयू के कार्यालय के बाद आ गए हैं हम आरजेडी के कार्यालय में। महागठबंधन का भी अलायंस अभी तक फाइनल नहीं हो पाया, वहाँ भी नाराजगी के सुर लगातार चल रहे हैं। बताया जाता है कल तेजस्वी यादव गए थे दिल्ली, राहुल गांधी से मुलाकात होनी थी, नहीं मिल पाए। वीआईपी के जो मुकेश सहनी हैं वो भी नाराज़ बताए जा रहे हैं, उनको ज़्यादा सीटें चाहिए, उनको 15 सीटें ऑफर हो रही हैं। उसमें भी कहा जा रहा है कि कुछ आरजेडी के प्रत्याशी उनके सिंबल पर लड़ेंगे, तो राहुल गांधी से ना मिलना, गठबंधन अब तक फाइनल ना होना, क्या संदेश है इसका? थोड़ा आरजेडी कार्यालय में आए हैं, देखेंगे आप चकाचक पूरा भरा हुआ, उधर भोजन पानी चल रहा है। लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि जो कार्यकर्ता हैं वो क्या सोच रहे हैं, जो महागठबंधन का फैसला नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? निसार कौसर राजा। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं किशनगंज सीमांचल विधानसभा कोचाधामन 55। जैसे कि एनडीए गठबंधन भी तय नहीं हो पाया अभी तक, और हम देख रहे हैं आपका महागठबंधन भी तय नहीं हो पा रहा है। 1 महीना बचा है चुनाव का, और नामांकन के लिए भी सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। कहाँ फंसा है मामला? पहला चरण का 3 दिन और बचा हुआ है नामांकन का। तो कल तक तो सुने थे कि उसका एनडीए का सीट शेयरिंग शायद हो गया है, अलायंस भी हुआ था। और महागठबंधन का हम लोग तो खैर इस खेमे में बैठे हैं और इसका ही टिकट का दावेदारी लेके हम लोग आए हैं। तो देखिए आज पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा। बाकी कई एक दल है जो बड़ा दल होता है तो थोड़ा मामला सुलझाने के लिए समय लगता है। सारी पार्टियां से हो गई है, सिर्फ कांग्रेस का 2-3 जगह 2-3 सीट में मामला फंसा हुआ है। सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को आप लोग? हम लोग ने जैसे सुन रहे हैं आप ही लोग ऐसा माध्यम से, आपकी पार्टी 54-55, हाँ 54-55 सीट कह रहा है, वो 60 में सुने हैं जैसे क्या है, तो हो जाएगा बीच में। कांग्रेस वाले मान नहीं रहे, कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि उनको इस बार अच्छी सीटें चाहिए, पिछली बार की तरह नहीं। भाई 60 तो मांग ही रहे हैं, अच्छी सीट क्या। पिछले बार उसका स्ट्राइक रेट देखिएगा ना, 70 सीट में 19 सीट 18 सीट जीत रहे हैं। तो इस तरह से तो सरकार नहीं बन सकती है ना। जन आधार जिस पार्टी का जहाँ है, ये जाके दिल्ली में, महाराष्ट्र में और कहीं जाके लड़ेगा तो नहीं होगा ना। सब ये क्षेत्रीय पार्टी जो जहाँ मजबूत है उनको बड़े भाई का रोल देना होगा आपको, तभी सरकार बनेगी। मुकेश सहनी क्या है, वो भी नाराज चल रहे हैं, डिप्टी सीएम बनना है उनको। हाँ नहीं, डिप्टी सीएम का तो फार्मूला दे दिए भाई, ये क्या 3 डिप्टी सीएम बनाएंगे। जिन लोगों की दावेदारी है उनमें से तो ये वो भी आते हैं, 3 पिछड़ी में जाता है तो मुकेश सहनी बनेंगे ही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सीट में है, ऐसे हम लोग देख रहे थे मीडिया में कि 16 सीट कोई दे रहा है, 18 सीट, यही हो रहा है। लेकिन पूरी उम्मीद है कि आज रात को इन लोगों का जो मीटिंग है इसमें तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री का नाम अभी तक तय नहीं हुआ है, कौन बनेगा, फेस सीएम कौन होगा। सीट शेयरिंग के बाद मुख्यमंत्री लेके तेजस्वी जी को पूरा बिहार में लीड करते हुए जितना दिन राहुल गांधी चले, उन्हीं का फेस सामने करके चले ना। वो चलिए, वो भी मान क्यों नहीं, वो यहाँ का सीएम थोड़ी बनेंगे भाई, वो भी हो जाएगा। जो उनको लेकर के सीट शेयरिंग से पहले एक दबाव होता है पार्टी में, जो अपने ही ना कुछ सीट ज़्यादा मिल जाए या आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं 2 सीट कम ले लीजिए, ये होता है। लेकिन ये सब तय हो जाएगा। हमेशा से लालू की पार्टी, जब भी कांग्रेस, आज नया कोई गठबंधन नहीं है, कई एक चुनाव हो गया, पहले लालू प्रसाद जी को लेकर ये कर रहे थे, अब तेजस्वी जी को, ये पिछले बार भी उन्हीं को लेकर के चेहरा लेकर के इलेक्शन लड़ चुके हैं, ऐसी बात तो है नहीं। ये पहले आप कहाँ से हैं? जी हम भी सीमांचल से हैं, वो चाहता किशन। ये बताइए, जो मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक घोषित नहीं हुआ है महागठबंधन में, और सीटें भी फाइनल नहीं हुई, तो आप जैसे कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा तो ऑलरेडी पहले से ही फाइनल है कि भाई बिहार का। घोषित क्यों नहीं कर रहे, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल है। नहीं, तो सारे जानते हैं, पूरे सारे दल वाले जानते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी हैं। घोषित क्या, घोषित तो राहुल जी कर चुके हैं। कहाँ किया कुछ? ये सुनिए ना, सीट शेयरिंग वाली बात जो चल रही है, इसमें उनका चेहरे का भी मतलब उजागर हो जाएगा कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे।
कल क्या बोलते हैं कि कांग्रेस का जो क्या प्रदेश अध्यक्ष है उसने भी कहा कि भाई हमारा नेता तेजस्वी यादव जी है, उनको हम लोग मान के चलते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग बिहार के चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात तो है नहीं। जैसे महागठबंधन है, जैसे एनडीए का दे रहे हैं, उनका गठबंधन अभी तक फाइनल नहीं हुआ, वैसे आप लोग का भी लटका हुआ है, महागठबंधन फाइनल नहीं हो पा रहा, सीटों का शेयरिंग फाइनल नहीं हो पा रही, क्यों अटका हुआ है? गठबंधन के सवाल पर है, समझौता होने जा रहा है। समझौता क्यों रुका हुआ है? जैसे कब चल रहा था कल की राहुल गांधी से मिलने गए तेजस्वी यादव, वहाँ उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। सभी पार्टी में गठबंधन जो लटकता है कहीं ना कहीं अपना अपना सीट के सवाल पर लटकता है, तो वही एक सवाल है। अभी तक क्या खबर आ रही है आप लोग के पास, अंदर से कुछ आ रहा है कि हम लोगों का भी हमारे नेता ये करने जा रहे हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद सीटों का शेयरिंग होगा। कांग्रेस क्यों नाराज चल रही है? उसको कम सीटें दे रहे हैं आप लोग। यहाँ तो ग्रोथ आरजेडी का है, कांग्रेस का जहाँ सवाल है वहीं ना सीट मिलेगा, और कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी के सीट पर लड़ना चाहती है, तो ऐसा संभव नहीं है, यही सवाल है। कांग्रेस कितनी सीटें चर्चा चल रही है? हमारे नेता तो कांग्रेस को 54 सीट देने के लिए थे। कांग्रेस 54 में मान तो रही नहीं, बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम पृथ्वीनाथ राय है, कहाँ से आए हैं आप? साहेबगंज से। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस सीट बंटवारे को लेकर जो चल रहा है कंफ्यूजन? सब चीज़ फाइनल है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, नेता सब लोग फाइनल कर दिए आपने। कौन है नेता? आदरणीय हम लोग के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी हैं। प्रतिपक्ष के नेता तो हैं, मगर अभी तक सीएम फेस के तौर पर तो उनको माना नहीं गया है। एकदम मान लिया, सब लोग मान लिया। कहाँ माना? अभी कहाँ बाकी है, ऐलान कहाँ हुआ? बाकी ऐलान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है, सब लोग मान लिया तब न गठबंधन हुआ। इंडिया गठबंधन बना, यहाँ महागठबंधन बना, तो सब लोग जब तक नहीं माने रहते तो कहाँ से मतलब नेता होते? सब लोग मान लिया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं? तेजस्वी सरकार और तय कब होगा? मुख्यमंत्री फेस कब घोषित होंगे? मुख्यमंत्री तो सब पूरा एकदम क्लियर है पूरा बिहार में कि तेजस्वी जी हैं, कि पूरा क्लियर है। ये तो देखिए, घर में जब जो आप किचन में जाते हैं, कभी बर्तन ढनमना जाता है तो फेंक तो नहीं ना देते हैं, तो उसी तरह से ढनमना गया है, वो सब सड़िया जाएगा। गठबंधन मेरा एकदम मजबूत है, उसमें कहीं कोई आप लोग नुक्ताचीनी मत निकालिए, गठबंधन एकदम मजबूत। इसको कितनी सीटें दी जा रही हैं? वो सब मेरे ऊपर का बात है, वो लोग आपस में बैठ के कर लेंगे। कांग्रेस वाले मान नहीं रहे, कह रहे कम सीटों पे। मानवे करेंगे, नहीं मानने का कोई गप्पे नहीं है, उनको गठबंधन का अंग है वो। जो आपके हम भाई हैं, तो आपके सुख में भी भाई हैं, दुख में भी भाई हैं, तो कांग्रेस मेरा भाई है, सुख दुख का भाई है। ऊपर नीचे हम लोग आपस में एडजस्ट कर लेंगे, हो जाएगा adjust। एकदम बिल्कुल। और जो मुकेश सहनी वाले डिप्टी सीएम घोषित करो, वो तो जो है, देखिए भाई, जब मांगने की बारी आपकी भी आएगी तो आप कहिएगा कि नहीं 1000 नहीं 2000 दीजिए, 1500 दीजिए, 1200 दीजिए। तो ये तो नेचर है आदमी का, वो भी डिमांड कर रहे हैं। अगर उनकी गिरेबान सही होगी तो उस पर भी गौर किया जाएगा, और नहीं तो उनको समझा लेंगे। समझा लेंगे, मान जाएंगे। बिल्कुल मानेंगे, एकदम मानेंगे, क्योंकि हम लोग के गठबंधन बड़ी मजबूती से है। वो भाजपा वाला गठबंधन नहीं है मेरा, भाजपाई गठबंधन नहीं है। बात तो बराबर ही होगी, उनका भी अभी तक नहीं हो पाया फाइनल, आपका भी नहीं हो। मेरा फाइनल है, ये तो आप लोग को दिखाने के लिए, मेरा अंदर से सब फाइनल है। अंदर से सब फाइनल है। मुकेश सहनी को लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? उनको लेकर जो चर्चा चल रही है, क्या नाम है आपका? मुकेश सहनी को लेकर क्या सोच रहे हैं? सब ठीक है, वो गठबंधन जो करेगा वो होगा, हम लोग को क्या करना है? इतने दिन से वो साथ घूम रहे थे, अचानक से क्या हो गया? अब उन लोग का अंदरूनी मामला, हम लोग कहाँ जाने? वो लोग हेलीकॉप्टर में बतवाया, हम लोग सुनने का हम लोग सुनेंगे से बताएंगे ना। अच्छा, आप लोग मनोज झा को जानते हैं? आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं। कल उनका शेर जो एक आया, देखा आप लोगों ने सोशल मीडिया पे? देखा आपने? मन के थकावट दूर करने के लिए वो शेर लिख दिए, और कोई बात है नहीं। यहाँ सब ठीक ठाक है। सुना आपने शेर? हाँ सही है भाई, सब ठीक ठाक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। मनोज झा ने लिखा था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक। जय हिंद। वो आपस में बैठ करके मन को बहलाने के लिए एक शायर लिख दिए हैं, यहाँ सब ठीक ठाक है। मगर लोग तो मायने निकाल रहे थे उसके। बैठ करके लोग तो चाय के पानी। कांग्रेस पार्टी नाराज है। बिल्कुल नाराज नहीं है, बिल्कुल नाराज नहीं है, सब नेता एक। नाराज तो होगी, 70 सीटें पिछली बार थी, इस बार आप लोग कम कर दे रहे हो, करो 50। समय के अनुसार सब समझौता किया जाता है ना, एडजस्टमेंट है।
उस समय से अभी हमारा पार्टी का संख्या बढ़ा है, तो सब भाई को लेकर ना चलना है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई मान जाएंगे कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल माने हुए हैं कि माने हुए हैं। कांग्रेस और वीआईपी और आरजेडी सब लोग मिलकर लड़ेगा। महागठबंधन कायम आपका है। मुख्यमंत्री फेस क्यों नहीं कर सकते? जी मुख्यमंत्री फेस क्यों नहीं कर सकते? नहीं, सब हो जाएगा, समय पर सब हो जाएगा, समय आने दीजिए, सब हो जाएगा। कितना कम समय तो बचा है, 1 महीने का समय भी बचा नहीं है अगले चुनाव में। क्या भाई साहब, क्या सोच रहे हैं, देरी क्यों हो रही है? देरी एकदम कंप्लीट हो जाएगा, देरी हो रहा है, मात्र 3 दिन बचे हैं पहले फेज के नामांकन के। लेकिन जो है कि यह सब सामने आ जाएगा। आप लोगों से मैं समझना चाहता हूँ, आप लोग क्षेत्र में का मुख्यमंत्री के जो है कि रेस में है, वही होंगे सब लोग, जो है कि भीतरे भीतरे मन बना लिया। ये घोषित क्यों नहीं कर रहे? अगर होंगे वो तो मान क्यों नहीं रहे बाकी पार्टी? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा 5 बजे, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, मान लेंगे, आज मान लेंगे सब लोग, जो है उनको जो है मान भी लिया है, अब मान लेंगे, इसमें शक कहाँ है। अब वही जो है मुख्यमंत्री के चेहरा। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम भी मान लेंगे। अब डिप्टी सीएम तो होंगे, जब सरकार बनेगी तो मुकेश सहनी जो है कि डिप्टी सीएम होंगे। आरजेडी कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं, उनको होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, मान रहे हैं, मान रहा है आरजेडी कार्यकर्ता लोग, होना चाहिए। जैसे आप लोग भाई क्षेत्र में रहते हैं, चुनाव लड़वाते आप ही लोग हैं, है ना? आप चुनाव को जैसे 1 महीना बचा है, मात्र 1 महीना, अगले 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। अगर पोलिंग को देखें तो 1 महीना भी नहीं बचा है 2 फेज में, तो आप लोग को नहीं लगता ये कार्यकर्ता के तौर पे आप लोग को कम समय मिलता है क्षेत्र में कैंपेनिंग के लिए, चुनाव लड़वाने के लिए? ये जो चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों कार्यकर्ताओं को समझना चाहता हूँ कि आप लोग को लगता नहीं ये समय कम होता है? अगर पहले से तय हो जाए तो आराम ज़्यादा रहे आप लोगों को। आराम तो होता, लेकिन नेता का जो निर्णय होगा वही ना होगा। हम लोग तो बहुत काफ़ी देर समय से इंतजार कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाए हम लोग क्षेत्र में जाकर काम करें, जनता के बीच में जाएं, नहीं सबको संगठित करें, लेकिन अब नेता ही लेट कर रहे हैं, विलम्ब कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या भाई साहब, देरी जो होती है उससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आती चुनाव लड़वाने में? फिर सब मन बना लिया है कहाँ कहाँ वोट देना है ना? आज देरी में थोड़ा इंतजार में तो थोड़ा मजा आता है, अब आ जाएगा थोड़ा देर के बाद, सब फिट पड़ रहेगा। ठीक बात है। तुम्हें टी शर्ट बड़ी बढ़िया पहनने हो, इन्होंने सब बात दी निषाद साहब ने। कहाँ से आए हो? आलमनगर 70 विधानसभा। जैसे तुम लोग कार्यकर्ता हो तो लेट होता है ये सब चीज़ें टिकट देने में, तो लड़वाने में दिक्कत नहीं आती? फिर सर डर तो हो रहा है, जिस तरह से महागठबंधन का अभी प्रॉब्लम चल रहा है, तो डर लगता है जो अपने क्षेत्र में अब जनता के बीच कैसे वहाँ पे हम पदस्थापना कर सके, क्योंकि जितना जितना लेट हो रहा है जनता को तो समझाने भी अब देरी लग रहा है, क्योंकि आजकल अच्छा चीज़ अब बताने भी जनता को हमको पैसा लग रहा है, क्योंकि प्रत्याशी जो हमारे हैं करोड़ों रुपया खर्च आलमनगर विधानसभा में कर चुके हैं। अभी तक 2 महीना से डीजल चल रहा है, 10-20 गाड़ी दौड़ रहा है, डर लग रहा है कि हमारे सीट अभी तक शेयरिंग न कर दिए, प्रत्याशी को अपने अपने क्षेत्र में नहीं भेज रहे हैं, बस डर इस चीज़ का लग रहा है। बाद में कि हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई डर भय नहीं है, लेकिन हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी जी से आग्रह है कि अपने अपने प्रत्याशी को जल्द से जल्द क्षेत्र भेज दे, वही गुहार करते हैं बस, क्योंकि हर एक प्रत्याशी का पैसा लगता है ना भैया, पैसा लगता है कि नहीं। क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार, हसनपुर विधानसभा से, और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा घर हुआ। अच्छा, तो क्या सोच रहे हैं जो चल रहा है पूरा तो खेल तो चल ही रहा है, क्योंकि कम टाइम में जो है ये सारी चीज़ों को चुनाव में ये कर रहे है आरजेडी? नहीं, हम तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI से कितनी सीटें मिल रही हैं आपकी पार्टी को? 6 PIM को 6 और माले को 19 है, तो लगभग जो है लगभग 30 के करीब जो है ये वाम दल का है। और हम पार्टी संतुष्ट है? हाँ, लेफ्ट पार्टी संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं से तो ठीक है अपना वो, क्योंकि हम लोगों के जो भी विधायक, जो सेटिंग विधायक है, उनको तो काम तो पूरे 5 साल तो किए ही, उनको तो किसी भी प्रकार का भय नहीं है, आराम से टिकट मिलेगी और हम लोग जीतेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब माननीय नीतीश, ये तेजस्वी जी जो है, नीतीश निकल गया, तुम्हारे पार्टी वाले नाराज हो जाएंगे। आरजेडी कार्यकर्ता क्या सोच रहा है जो देरी हो रही है? भाई लड़ाना तो चुनाव आप लोगों को है, जितना कम समय मिलेगा उतना चुनाव मुश्किल होगा। अब बड़े लोगों की बात है, अब वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन आरजेडी तो मजबूत है ज़मीन पर। हाँ, ये हवाई बात नहीं है, बात सही है। कार्यकर्ताओं को मुश्किल तो होती होगी। हाँ, तो जाहिर है कि दिक्कत होगी। आप लोग तो चाहते हो ना समय से डिक्लेयर हो जाए? हाँ। अब 10 से नॉमिनेशन का
सिलसिला शुरू होने वाला था, अभी तक सिंबल क्लियर नहीं हुआ किसी पार्टी का, तो कार्यकर्ता तो परेशान हो ही जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर पाशा, प्रोफेसर अनवर पाशा नाम है मेरा। मैं आरजेडी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और हाँ हमारी कोऑर्डिनेशन तो आप ठीक मिल गए आज। ये बताइए कि इतना देर क्यों हो रही है महागठबंधन के ऐलान में? देखिए, टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा महत्वपूर्ण एक स्टेज होता है किसी भी पार्टी के लिए, और हर पार्टी ये सोचती है कि क्षेत्र में किस कैंडिडेट की पकड़ है, जनता का क्या मूड है, क्या ओपिनियन है, किसका समर्थन कितना है, विनेबिलिटी कैंडिडेट की कितनी है, और इन सब के बारे में सर्वे भी पार्टी कराती है। कैंडिडेट्स तो अपना दावा पेश करते हैं और सर्वे की रिपोर्ट भी आती है और पार्टी उन तमाम पहलुओं को सामने रखती है। मुझे लगता है बहुत लेट हो रहा है, अब इस मात्र 3 दिन बचे हैं पहले चरण के नामांकन के, 1 महीने से भी कम समय बचा है चुनाव में। तो कार्यकर्ताओं से मैं बात कर रहा था, उनको कह रहे दिक्कत होगी ना भाई, लड़ाने में समय कम मिलेगा, इसको लेकर पार्टी के नेता। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हर कैंडिडेट चाहता है कि उसको उचित समय मिले, पर्याप्त समय मिले, ताकि वो जनता से संपर्क कर सके, हर गांव, हर घर, हर दरवाजे तक जा सके, कांटेक्ट कर सके। समय के अभाव में वो नहीं कर पाएंगे लोग ऐसा, तो इसलिए उनकी चिंता अपनी जगह सही है। लेकिन पार्टी की भी अपनी जो एक प्रक्रिया है, टिकट डिसाइड करने का मामला बड़ा झमेले का मामला होता है, बड़ा आसान नहीं होता है। कल बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई, इस वजह से बात अटकी हुई है। ऐसा नहीं है, मुलाकात हुई है और कुछ चीज़ों पर लेकर के अभी है असमंजस, लेकिन सब कुछ जाहिर सी बात है, सीट नंबर ऑफ सीट्स को लेकर है। कांग्रेस क्या 70 से कम में नहीं मान रही है? क्या कांग्रेस की वजह से रुका है? देखिए, कांग्रेस का अपना दावा अपनी जगह पे है, लेकिन हमारी पार्टी का भी अपना एक परसेप्शन है कि कांग्रेस या अन्य पार्टियों के बारे में आपस में मिल करके ही उसको तय करेंगे। अभी इस पर कुछ भी क्लियर कट नहीं कहा जा सकता है कि किस पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। मंत्री फेस होंगे जी, मंत्री फेस होंगे, अभी तक ऐलान नहीं हुआ। ऐलान से कोई मतलब ही नहीं है, वो है फेस। चेयरमैन कौन है इंडिया गठबंधन का, आप बताइए? चेयरमैन कौन है इंडिया गठबंधन? यहाँ पर बिहार में इलेक्शन बिहार का हो रहा है ना, तो इंडिया गठबंधन का चेयरमैन तक, जैसे कि जब इस पे सवाल पूछा जाता है तो अभी तक ऐलान नहीं किया। अध्यक्ष जो होता है वही एक तरह से फेस होता है। यहाँ एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा कोई? नहीं, ये पूरा बिहार एक्सेप्ट करता है, पूरे बिहार की मांग है, पूरे बिहार के फेस हैं तेजस्वी जी। और कांग्रेस का जो आप लोग कह रहे हैं बिहार का, मगर आपका गठबंधन जो अन्य दल है वो मानने को तैयार नहीं है, तो बिहार कैसे मानेगा? ये आप कांग्रेस से पूछिए, लेकिन कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और हर लीडर, उनसे अगर बात कीजिए आप, तो यही कहते हैं कि फेस तो तेजस्वी जी ही हैं, कोई दूसरा फेस है? तो मान क्यों नहीं रहे, आप बताइए? माना ही हुआ है, अब तो बस ऐलान होना औपचारिकता रहेगी। ये ऐलान होगा? होगा। देरी भी क्या सोच रहे हैं जो सीट अलायंस? नहीं, अलायंस तो लगभग तय है, बस अनाउंस होना है और पीसी होनी है, बस हो जाएगा ऐलान। हाँ, ऐलान होगा, आज ही होगा। तेजस्वी यादव सीएम फेस पे ऐलान होगा? बिल्कुल, फेस भी क्लियर है। देरी किसकी वजह से हो रही है? देरी क्या, वो अंदरूनी थोड़ा सीटों को लेकर के है, थोड़ा बहुत। बाकी साहनी वाले मामले में बड़ा चल रहा है कि भाई वो डिप्टी सीएम की पोस्ट चाहते हैं, होगा? हर गठबंधन की हर पार्टी अपने नेता के हवाले से जो उनकी आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको रखते हैं लोग, इसमें कोई बुराई नहीं है। डेमोक्रेसी में हर आदमी को ये इख्तियार है कि वो अपनी आकांक्षाओं का इजहार करे, तो वो कर रहे हैं और गठबंधन तय करेगी, सहमति से तय करेगी। सीएम फेस तो तय है, बाकी और डिप्टी सीएम कितने होंगे, कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में सहमति बनेगी, गठबंधन तय करेगी।